वो रोज भगवान शिव के लिंग थाप से निपट जाती थी सुबह और शाम, और रोती रहती थी। माता पार्वती उस दृश्य को देख करके वो भी असमंजस की स्थिति में फंसी थी कि मैं इनको आशीर्वाद दूं कि उनको आशीर्वाद दूं, तो क्या कर। ये एक विषम परिस्थिति थी। सालों ये घटनाक्रम चला। अंत में भगवान विष्णु को भगवान शिव से प्रार्थना करनी पड़ी, और ऐसी स्थिति में ये बड़ा लंबा दृष्टांत है। ये लगभग 7 घंटे इस पर व्याख्यान चले तो आपको समझ में क्या क्या हुआ। अंत में जब माता पूर्णिमा भगवान शिव ने आदेश दिया कि अब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, लेकिन वो भी जैसे आप किसी के संरक्षण में चले जाओ और आपको खींच करके आप कोई दूसरा मारने लगे तो उसका दोष आपको गिर जाए। जब माता पूर्णिमा प्रकट हुई और जब विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया, उन शक्तियों को समाहित कर दिया, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे मां, अगर किसी के ऊपर इस मृतलोक में बीतती बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाए और आप इतने समय इंतजार कराओगे तो उसका क्या होगा। मैं आपको मैं श्राप देता हूं कि जाओ कलयुग में तुम बार बार आओगी, जिससे कलयुग एक महाविनाशकारी युग होगा, तो लोगों के ऊपर दया बरसती रहेगी। अब युधिष्ठिर के पास क्या शक्ति थी कि उन्होंने माता पूर्णिमा को श्राप दे दिया। शक्ति ये साधना की शक्ति होती है। गुरु के भक्ति में शक्ति छुपी होती है, गुरु के भक्ति में शक्ति छुपी होती है, और उस शक्ति का उनको ज्ञान था युधिष्ठिर जी को, और उसका उन्होंने प्रयोग किया। आज वो इस कलिकाल में आज ये बार बार आ रहे हैं। हम आप जैसे लोग जब आप आते हो यहाँ तो आप सोचते हो कि इस यज्ञ वेदी पर क्यों बैठे, क्या जरूरत। इस यज्ञ वेदी पर बैठ करके आपका जीवन हजारों जन्मों के बाद आपके कट जाते हैं, और आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। आप इस मृतलोक के पूजनीय देवताओं के रूप में गिनती होने लगेगी, इसलिए देवी देवताओं के रूप में गिनती होने लगेगी कि आपने इस मृतलोक में 9 सतयुग स्थापना, संत युग की स्थापना, आपने ये इतना बड़ा काम किया है। तो ये एक बड़ी चीज है। हमें भूख और प्यास को रोक करके शरीर को थोड़ा सा अपने में कंट्रोल करके, और यज्ञ की वेदी पर जब आप बैठते हो तो आपके अंदर शक्ति का संचार। इसीलिए मैं क्यों कहता हूं, जीवन में कमा खा करके चले जाना है सब, कोई रहने नहीं आया राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा। ये सत्य है। जैसे जन्म सत्य है, उसे मृत्यु भी सत्य है।
लेकिन साथ न पत्नी जाएगी, न बेटा जाएगा, न बेटी जाएगी, परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं जाएगा। आपके साथ में जाएगा आपका किया हुआ अच्छा कर्म, और आपके साथ में जाएगा आपका गुरु। वो आपके साथ साथ में रहेगा, वो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये वास्तविक सत्य है और इस सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। मेरे धर्म प्रेम गुरु भाई बहन, इन बातों को आपको समझना होगा, और जब आप इन बातों को समझ जाओगे तब आप एक ज्ञानी पुरुष बन जाओगे और ज्ञान के वो भंडार पर बैठ जाओगे। हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, ये तो शक्ति का एक रूप है, ये शक्ति का रूप है। लेकिन आज जरूरत क्या है? हमें अपने उस पहचान की जरूरत है। आज हमारी बुजुर्ग माताएं जब आती हैं, उनके अंदर एक अच्छे रास्ते पर चलने की जिज्ञासा, जज्बा, उनका एक आशीर्वाद हमारे आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और जब वो एक वेदी पर बैठते, इस निर्जन मन में, तो आप अपने अंतर में देखो। अगर किसी जन्म में आपने यदि कुंड पर बैठे होंगे तो बहुत सी चीजें याद आने लगती हैं, बहुत सी चीजें दिखाई देने लगती है। यही ये सनातन धर्म है, यही ये शाश्वत सत्य है, जिसकी आज बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। और जिस ज्ञान को कोई भी समाज में नहीं बांट रहा है, समाज में हमारे पूर्वज राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, कबीर थे, पवन सुत हनुमान जी महाराज, जो साक्षात जीवित देवताओं में माने जाते हैं। तो ये सब एक शक्तियां हैं जिन्होंने पहले बड़े बड़े काम किए हैं। आज इस चराचर अविनाशी बनकर के इस मृतलोक को नए तरीके से सृजन करने का काम कर रहे हैं। तो इसे भी तो आपको देखना, और जब ये आप देखोगे तब आपके समझ में आएगा। हम आप एक दिन के लिए आते हैं, समय का इतना अभाव सबको हो जाता है कि शाम को आते हैं, थक करके आते हैं, शाम को 1-2 घंटे का जो भी कार्यक्रम आपको मिलता है, नहीं मिलता है। सुबह अपने इस काम में लगते हैं, फिर उसके बाद अन्य काम में फिर समय देते हैं। साधना के उस धरातल पर जब आप उतरने लगोगे, हम आप देखते हैं कि हम लोग इतने लोग बैठे। मैंने आपके घरों से क्यों मंगवाया कि आप चावल लेकर के थोड़ा सा आइए, तिल लेकर के आइए। जब भी उसे लेकर के आओ, अपने घर से उसे साफ करके 50 ग्राम 100 ग्राम लेकर के आओ। एक एक चावल, सीधा चावल लेकर के आओ, धुल करके साफ करके ले आओ, और इसको यहां हवन सामग्री में मिला दो। आपके घरों की सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारे कष्ट, सारे भूत प्रेत जितने भी हैं, उसमें ग्रहों का प्रकोप है, कुछ भी है, वो सब दूर होता चला जाएगा। ये एक दूसरा रास्ता है। कोई भी शक्ति अपने सर के ऊपर कोई चीज लेती नहीं, वो एक माध्यम बना देती है, वो एक रास्ता दिखा देती है कि इस रास्ते पर आप चल पड़ो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आर्थिक परेशानी,
अगर घर में आपके पास धन रूपी लक्ष्मी की कमी है, परिवार में कलह है, परिवार में अशांति है, दुख तकलीफ है, तो ये सब आसानी के साथ दूर होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दूर हो गया। ये आपके द्वारा किया गया त्याग है, या आपके द्वारा किया गया तपस्या है, जिसके बल से ये दूर हो जाता है। इस बार का जो हवन होगा वो एक दूसरी रूपरेखा के साथ चलेंगे अपने लोग, क्योंकि जब हम आप उस माता पूर्णिमा को प्रसन्न करने के लिए लगे, और तो सबको कर लिया, सभी देवी देवताओं को जगा दिया, सब लोग जाग गए, अपने अपने काम को सब संभाल लिए, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन एक शक्ति रह गए। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जैसे अपने दीदी मां को देख, क्या जरूरत थी इस जीवन रूपी संघर्ष में कूदने की, लेकिन नहीं, जब इसकी आवश्यकता बढ़ती है तो ऐसी ही शक्तियां आती हैं और वो बड़े से बड़ा काम करती है। हर युग में ऐसा हुआ है, हर युग में हुआ है, और इस युग में भी ऐसा हो रहा है। हमारे आंखों की पलक, जिस इन आंखों से हम इस वायुरूपी संसार को जब देखते हैं, तो इस वायुरूपी संसार में ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य इसी तरीके से दिखाई देता है। लेकिन एक तीसरा नेत्र है। जब आप इस नेत्र से देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लोक में हम क्या हैं, आप क्या हैं, सब क्या है, सब में क्या क्या विद्यमान है, और हम आप सब लोग इस लोक में क्यों आए हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, कोई भी शक्ति जब इस लोक में आती है तो उसके अंतर के रहस्यों को 24 घंटे साथ में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता है। इसलिए नहीं जान पाता है क्योंकि वह व्यक्ति उस भाव को वो अपने अंतर में आत्मसात नहीं कर पाता है, इसीलिए वो उसे जान नहीं पाता। जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे, राम के एक अंश के भाव को नहीं जान पाए, जबकि एक दूसरा शक्ति का वो रूप थे। कृष्ण के साथ बलदाऊ थे, वो भी एक दूसरा शक्ति का रूप थे, लेकिन कृष्ण की सारी कार्य योजनाओं को समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति, ये मेरा भाई क्या क्या कर रहा है। उसी तरह से जितने भी लोग आए, जैसे अपने स्वामी जी महाराज को ले लिया जाए, 24 घंटे साथ में रहने वाले लोग उनको नहीं समझ पाए। संत सम्राट जी के साथ में रहने वाले लोग उनके उस अंतर्भाव को समझ नहीं पाए। तो आज जरूरत हमें यह है कि हम आप सब सत्य के वो राही हैं जिस पर चल करके आगे का रास्ता, आगे का मंजिल तय करना है। उस रास्ते पर हमें आपको चलना है। ये भारत का लोकतंत्र, ये भारत का प्रजातंत्र जो इस समय है इस पृथ्वी पर, इस समय चल रहा है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। और जब आप इसको समझ जाओगे, इसको जान जाओगे कि हम आप सब लोग क्या करना चाहते हैं, भारत के इस लोकतंत्र को, भारत के इस प्रजातंत्र को, इसमें क्या करना चाहते हैं, ये एक नींव है। इसमें भी आपको सेंधमारी करनी पड़ेगी। जैसे अपने लोगों को सुभाष सैनिकों की आवश्यकता पड़े,
कि 1,00,000 सुभाष सैनिक हमें तैयार करना है, 10,000 हमें इस महायज्ञ के लिए लोगों को तैयार करना है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम लोग धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, और इस पर धरातल पर उतारने के लिए कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, आवाज में आवाज मिलाना पड़ेगा। ये धरातल पर उतार करके ले आए। समय आ गया, अब तो समय आ गया खुल करके काम करने का और खुल करके बोलने का। वो समय आ गया जिस समय की प्रतीक्षा करते करते, जिस खेल को खेलते खेलते इतना समय बीत गया। ये काम अपने लोगों को करना है। भले कितनी मुसीबतें आए, परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, कोई बात नहीं, लेकिन दुख तकलीफों के लिए, इन मुसीबतों को ऐसे दूर रखने के लिए अपने गुरु की वो शक्ति और ये माता पूर्णिमा का ये यज्ञ, ये काम करेगा। ये हमें आपको ज्यादा मुसीबतों में, परेशानियों में नहीं लेकर के जाएगा। ये एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह को भेद देना ये हमारा आप सबका कर्तव्य है। हमें आपको अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती है। आज थोड़ी सी बात और बताऊंगा। आज पूरे भारतवर्ष में एक आवाज उठ रही है, सनातन हिंदू धर्म। एक आवाज उठ रही है कि सनातन हिंदू धर्म इसको कोई कह रहा है हम मनाएंगे, कोई कह रहा है हम इस देश में लेकर के आएंगे, लेकिन कदाप नहीं, कोई नहीं कर सकता अगर भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में इस सनातन हिंदू धर्म को अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो अपने पूज्य गुरुदेव हैं। पूज्य गुरुदेव हैं, संत सम्राट जी हैं, और पूरे भारत में किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात। सनातन हिंदू राष्ट्र हम भी जानते हैं कि ये सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी मत मतांतर में है ही नहीं। सबसे अच्छा अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। इसीलिए सनातन सतयुग धर्म की स्थापना, सनातन सतयुग धर्म की स्थापना पूरी दुनिया में होगा। कब? जिस दिन चौथा महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन सतयुग के राजा का राज तिलक हो जाएगा, उसी दिन पूरी दुनिया में सनातन सतयुग धर्म की स्थापना हो जाएगी। एक जगह बैठे बैठे, और सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मत मतांतर ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे बालू का रेत। एक धर्म दुनिया में बचेगा, एक धर्म बस, और एक कड़ी में पूरा संसार बन जाएगा, क्योंकि इस लोक की पहचान अपने गुरु के पास है, अपने महापुरुषों के पास में है। ये देश के राजनीतिक लोग क्या जाने, ये बड़े बड़े कथावाचक क्या जाने कि ये मृतलोक वास्तविक रूप से है क्या, और मृतलोक की ये कड़ी क्या है, और मृतलोक में जीवात्माओं का आवागमन कैसे होता है, और किस तरीके से ये रहती है जीवात्माएं, और कहां चली जाती है।
और मृतलोक में सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है, ये लोगों को, कथावाचकों को और ये सभी धर्म पंथों के लोगों को नहीं मालूम है। ये हम लोगों को मालूम है कि जो संरचना का केंद्र होता है, जो संरचना का राजा होता है, वो उस चीज को, कण कण को जानता है और कण कण को जानते हुए वो अपने को संभाल करके रखता है कि ये मनुष्य रूपी जीवात्माएं आपस में लड़ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, तो आज जो ये हो रहा है, अगर ये कर्म नहीं होगा, ये सब कर्म नहीं होगा, तो आपका काम भी कैसे बनेगा। तो ये जो कर्म हो रहा है, इसको होने दो, इसको होने दो। लेकिन हमें आपको जरूरत है 10,000 व्यक्तियों को बहुत जल्दी खड़ा करना है, बहुत जल्दी तैयार करके खड़ा करना है। इसीलिए हर जिले में हम 10-10 व्यक्तियों की एक टोली बनाएंगे और सभी जिलों का, सभी प्रदेशों का जबरदस्त दौरा करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को जैसे मखानी लगा करके मखा जाता है, वैसे इसको 2-4 महीने में मख देना है। और जब आप मखानी लगा करके मखोगे तो उसमें से मक्खन निकल आएगा और छाछ अलग हो जाएगी। ये करना 19 मार्च से 23 मार्च तक का कार्यक्रम 2 दिन आध्यात्मिक कार्यक्रम है। 19 और 20 2 दिन ये आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम चलेगा और 21 और 22 और 23 3 दिन का भारतीय सुभाष सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। भारत की राजनीति में एक कील और ठोक देनी है और अब देश के राजनेताओं को यह बताना है कि वास्तविक रूप से राजनीति होती क्या है और राजनीति कैसे की जाती है। इसलिए यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और शाम को पुनः एक साधना शिविर होगा रोज। वो साधना शिविर आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का एक केंद्र बिंदु होगा। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का एक केंद्र बिंदु होगा। यह एक नया रास्ता तैयार होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आपका समय आ गया है, आगे बढ़ो। आपका समय आ गया है और समय का क्रम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बात है। कुछ बातें मैंने आपसे कही है, अभी वो से भी पढ़ने लगेगी। भाई बहनों को सादर सत्यम जय गुरुदेव। और अभी दीदी अपनी बात को कुछ रखेंगी आप लोगों के